शराब पर बैन है उसको हटाया जाए। बिल्कुल सीधा सीधा बोलो, घुमा के कान मत पकड़िए, वही चाहते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो वो लगा रखा है बैन। अब आप क्या करेंगे सर? आपको सरकार पलट दी जाए। जैसे कि अगर दिल्ली और गुजरात का कंपैरिजन ले लेते हैं तो दिल्ली में लड़कियां बाहर नहीं निकलती है रात को, और हम रात को 12-1 बजे निकलते हैं, और वो भी इतना सेफली कि लड़के हमसे डरते हैं लड़कियों को कुछ भी करने में। तो ये नहीं, वो तो बात है, लेकिन चुनाव पर पत्ते क्या कब खोलोगे? चुनाव में कौन जीत रहा है वो बताइए। चुनाव में अब के बरस 24 में केजरीवाल सीट निकालेगा, पर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकेगा। सरकार तो सब लॉलीपॉप दे रही है, झूठ बोल रहे हैं सब में फ्री में देगा। फ्री कहाँ से देंगे मुझे बताओ, अपने घर से लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 2022 में गुजरात किसका होगा? जो 1995 से सत्ता में है, या फिर बदलेगी इस बार सरकार? क्या है गुजरात का हाल? इसलिए मैं जा रहा हूं गुजरात। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये है दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन। यहाँ ज्यादातर लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं, गुजरात के अलग अलग इलाकों से लोग हैं, तो मैंने सोचा कि इन अलग अलग इलाकों से पूरा गुजरात आप इस ट्रेन में देख सकते हैं। अलग अलग जिलों के, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, पढ़े भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, महिला भी हैं, जेंट्स भी है। इनसे बात हुई तो कई चीजें ऐसी पता चली जिसे सुनकर लगा कि वास्तव में कोई तो वजह है कि बीजेपी वहां पर है, और पिछले 22 सालों से 27 सालों से है। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली आए थे, सुप्रीम कोर्ट में इनको आना था, इनसे बात हुई तो कई चीजें पता चली। मैं चाहता हूं कि आप भी पता करें कि इस बार गुजरात में क्या होने वाला है और क्या गुजराती चाहते हैं। गुजरात से ही हैं आप गुजरात। क्या नाम है आपका? हरि कृष्ण। हरि कृष्ण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नडिया डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के। इस बार तो माहौल बदला हुआ लगता है गुजरात का। नहीं बदलेगा, मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो पीएम बन चुके हैं। हाँ, अरे उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार तो लगातार चली रही है। हाँ, तो अभी चालू रहेगी ट्रेन चालू रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? अरे उन्होंने क्या नहीं किया है, उन्होंने देखो क्या नहीं किया है, क्या क्या किया बताइए। अरे क्या क्या किया तो आपको मालूम नहीं क्या किया है? नहीं, हम बाहर के आदमी हैं भाई, आपसे बात करने का मकसद यही है। ये नहीं, पर सेंटर में भी वही है, वो तो आपको मालूम होगा ना। दिल्ली में भी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल। हाँ, दिल्ली में ऊपर सेंटर में तो वही है नहीं, पावर तो उनका है नहीं। वो अच्छे काम करते हैं, सब अच्छी सब फैसिलिटी देते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। आदमी को उनको सबको विश्वास है कि आदमी बड़ा है और काम करने वाला है। उनके साथ जो अमित जी भी है वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी सब ध्यान रखते हैं। ऐसा कौन सा काम किया है कि मोदी के इतने जबरदस्त फैन है आप? सरकार बदल ही नहीं रही 1995 से, आप भी तारीफ करें कि उनकी सरकार आएगी, मोदी जी सेंटर में आएंगे। जी में है कुछ भी, मोदी जी है ही ऐसे, सबको दीवाने कर देते हैं, उनका है। अच्छा, सरकार भाई पिछले 27 सालों से वहां पर सरकार है, तो बदलाव क्या होगा? ग्राउंड पर क्या बदलाव हुआ? आम आदमी को क्या मिला? आपको क्या मिला? सबको क्या मिला? सबको 5 लाख रुपए का सभी हॉस्पिटल में उसका फैसिलिटी मिला, सबको फ्री में वो भी जो कोरोना का इंश्योरेंस दिया, सब जगह पे जो सबको है दे। वहाँ पे भी कोई भी आदमी होता है, पहले कैसे कैसे वो होते थे, तूफान होते थे, वो तभी सब कितने साल से कर्फ्यू नहीं हुआ, कोई दूसरा कोई वो नहीं हुआ, सबके लिए अच्छा है। अभी माँ बेटी पहले निकल नहीं सकती थी बाहर, आज रात को 2 बजे भी अकेली गाड़ी लेके बाहर निकल सकती है। ठीक है, सुरक्षा मिली है। क्या नाम है सर आपका? संजीव जैन। जैन साहब, आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद सिटी से रहने वाले। तो क्या स्थिति है इस बार चुनाव की? गुजरात में तो कोई स्थिति सोचने की नहीं है, वो तो मोदी जी आएंगे, भाजपा में जो भी होगा। बाकी वो उन्होंने जो काम किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ऐसा कौन सा काम किया? अमृतम कार्ड आता है, गांव-गांव में सबको मिल रहा है, उस 5 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, सब कुछ फ्री होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके होने से न्यूसेंस खत्म हो गए हैं, बिल्कुल शांति है। पहले अहमदाबाद में इतना कर्फ्यू लगते थे, ये लगते थे, बिल्कुल शांत है। रात को 2 बजे भी गुजरात में लड़की अकेले निकल सकती है कहीं भी। सुरक्षा का माहौल बना, सुरक्षा का माहौल है, और काम भी बहुत किए हैं। गुजरात के सड़कें देखो, आप रोड देखो,
और सब तरीके की फैसिलिटी गुजरात को मिल रही है। अब केजरीवाल जा रहे हैं कि मैं वहां पर फ्री बिजली दूंगा, जॉब दूंगा, पुरानी पेंशन बहाल करूंगा और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बेहतर काम करूंगा। दिल्ली में मैंने किया, केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया है? शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम क्या बहुत अच्छा काम किया। खाली सब फ्री की बात है और फ्री में कुछ आदमी को आदत एक बार फ्री की पड़ जाएगी तो और दिक्कत पड़ेगी। 2-4 महीने मिल सकते हैं, बाकी फ्री करोगे तो आप कैसे सरकार चलाओगे? सारा जो भी कुछ खर्च है आप फ्री बोलोगे तो किसके? तो गुजरात का आदमी फ्री नहीं चाहता। नहीं, गुजरात का आदमी फ्री नहीं चाहता है। क्या नाम है आपका? राजीव पटेलिया। राजीव पटेलिया जी, क्या स्थिति, कहाँ रहने वाले, कहाँ आपका जिला को? अहमदाबाद। अहमदाबाद से ही है। तो चुनाव को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है इस बार, अगर चुनाव की बात करें राजीव जी? चुनाव की बात करें तो मेरे ख्याल से तो अभी गुजरात में तो वन साइड ही भाजपा ही आएगी, मोदी जी आएगी। मोदी जी आएगी। पटेलिया समाज तो बीजेपी से नाराज है, सुनने में आया था कुछ। नहीं, वो तो गलत अफवाह है, ऐसा कोई नहीं है। आप क्यों मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, जबकि आपके पास इस बार विकल्प कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, केजरीवाल का चेहरा भी वहां पर है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर बेहतर काम करेगा, तो सरकार क्यों नहीं बदल रही? केजरीवाल सरकार तो सब लॉलीपॉप दे रही है, झूठ बोल रहे हैं सब में फ्री में देगा। फ्री कहाँ से देंगे मुझे बताओ? अपने घर से लाएंगे और फ्री में सरकार, फ्री में सभी सरकार बोल रही है, क्या फ्री में देगी? पूरा फ्री में सरकार क्या चलेगी? आपको फ्री में सरकार चलती है, तो क्या करोगे? फ्री में सरकार चल के क्या करोगे आप? हाँ, अगर हम आपको पगार आप नहीं देंगे तुम्हारे A-Z वाले, तो तुम कैसे तुम्हारा घर पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए। हाँ। ये बड़ा सवाल है, समझदार लोग हैं सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? अगर सब कुछ फ्री में देगी तो फिर लोगों के जनहित के कार्य कैसे होंगे? ये बड़ा सवाल है और ये पूछना भी चाहते हैं। पूरा जो आता हो, जो मशीनरी पूरी खत्म हो जाएगी और सब लोग उस पर से और डाउन हो जाएंगे, तो होता ही नहीं है। अच्छा, सब कुछ अब आप बात करेंगे, क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम मांगीलाल है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कर्म भूमि मेरी गुजरात है। अच्छा, कर्म भूमि है, जन्म भूमि राजस्थान है? बिल्कुल सर। अच्छा। और मैं 20 साल से गुजरात में रहता हूँ, सूरत में। अच्छा, अब सूरत में तो इस बार लग रही है कि सूरत बदली हुई है वहाँ की। सूरत तो देखो हर साल सूरत बदलेगी। अच्छा। वो सूरत नगरी ऐसी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी बदलाएगी या कांग्रेस बदलाएगी। जो भी है वहाँ की पब्लिक के ऊपर है, लेकिन 100% बीजेपी आएगी। अब इस पर्पज से जो बोल रहे हो तो, लेकिन केजरीवाल जी का जो है ये नाटक, वो तो खाली नाटक ही है, समझाओ। नहीं, केजरीवाल ने सूरत में तो अच्छा काम किया था वहाँ पर। काम भले काम कहते हैं नगर पालिका में उन्होंने। नहीं, वो क्या है कि वहाँ पे अभी थोड़ा उत्साह हुआ है, नया है तो थोड़ा हो रहा है। मैं खाली गुजरात का नहीं बोलूंगा, मैं राजस्थान की भी बता रहा हूँ। और अब की बात देख लेना, वहाँ पे भी राजस्थान में भी बीजेपी ही आने वाली है। अच्छा। 100% और फुल बहुमत से आएगी। कितना गुजरात में भी, सूरत में भी ये लग रहा कि इस बार बीजेपी रहेगी वहाँ पर। गुजरात में सर, पूरा गुजरात में है। ये राजस्थान के थे, लेकिन गुजरात की राजनीति पे कह रहे हैं कि सूरत बदल। ये अंकल जी हैं, काफी सीनियर हैं, कहाँ के रहने वाले? अंकल जी क्या नाम है? हम गुजरात के हैं। नहीं, गुजरात के तो आप हैं, लेकिन गुजरात में कहाँ के हैं? नडियाल डिस्ट्रिक्ट। अहमदाबाद और बड़ौदा के बिल्कुल बीच में। अच्छा, इस बार क्या हालात है वहाँ के? क्या माहौल है वहाँ का? अरे माहौल बहुत अच्छा है, खाते पीते ऐश करते हैं। नहीं, चुनावी माहौल कैसा? चुनाव में देखो जो कुछ भी होता है, लोग चुनाव प्राइवेट होता है। हाँ, वो बाहर बोलेंगे तो साहब आप केजरीवाल, हाँ उन्हीं को दिया है। अच्छा, मोदी ने वाला मिलेगा, मोदी जी आप, अरे आपको ही दिया, आपके सिवा और कौन किसी को देंगे? इसलिए देने वाला कभी सच बोलता नहीं और कभी किसी को बताता नहीं। समझ, जो चल रहा है वो चलने दो, अपने तो जैसे जिंदगी गुजारनी है गुजार देंगे। क्या लग रहा है माहौल इस बार कैसे लग रहा है? फिर भी आप तो सच बोलते हैं ना, आपने माला पहनी है, धार्मिक आदमी है, आप बताइए क्या माहौल इनके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या है, वो कैसे पता चल सकता है? आपके दिल में तो वो बताएंगे ना अपने दिल में क्या है। मेरे दिल में तो जो चल रहा है वो अच्छा है। देखो आदमी भूखा होगा नहीं, भूखा तो दोनों हाथ से खाएगा, और आदमी का पेट भरा होगा नहीं तो वो धीरे धीरे खाएगा।
समझ गए पूरी बात। मुझे सिर्फ ये बताइए कि चुनाव में कौन पार्टी जीत रही है? ये नहीं कह सकते। क्रिकेट में कौन जीत, इस बार लग रहा है कि बीजेपी हार रही है। जैसे आपकी मर्जी। नहीं, मुझे जो पता है, भगवान आपकी मुराद पूरी कर देंगे। और क्या मांग रहे हैं? भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे। नहीं, आप भी मेरे साथ हैं। हाँ देखो भाई, मैं तो चल नहीं सकता। कोई गाड़ी लेके आएगा कि चलो वोट देने, तो जाएंगे, फिर अंदर जाके क्या करना है, किसको बाहर, क्या मालूम यार। नहीं, वो तो बात है, लेकिन चुनाव पर पत्ते क्या कब खोलोगे? चुनाव में कौन जीत रहा है वो बताइए। चुनाव में अब के बरस 24 में केजरीवाल सीट निकालेगा, पर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकेगा। सीट निकालेगा। अच्छा। हाँ, अगर आज 2022 में विधानसभा चुनाव में, हाँ निकालेगा, वो निकालेगा, लेकिन सरकार बना नहीं पाएगा। सरकार किसकी बनेगी? वो सरकार तो किसी के भी बने, ऊपर तो मोदी बैठा रहेगा नहीं यार। समझ गया? ऊपर तो मोदी बैठा, अब क्या मालूम मोदी नहीं। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? ये नहीं कह सकते। आप आंटी से बात करते, क्या नाम है आपका? नहीं पता आपको, आप बताएंगी? अरे इनसे पूछो, पूरी दुनिया का अच्छा अंकल जी, क्या नाम है आपका? पूरी दुनिया जानते हैं आप। जोश भाई कहाँ के रहने वाले? गुजरात नडिया। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार? भाजपा भी आएगा। भाजपा भी आएगा। ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल सीट निकालेगा। सीट निकालेगा। रात तो भाजपा में जाएगा गुजरात में। अच्छा, ये सीट गुजरात में अगर केजरीवाल निकाले तो राज भाजपा कैसे करेगा? भाजपा अगर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं निकालेंगे। समझो कि पहले चुनाव में 10 निकालिए तो अब 150 निकालेंगे, मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप बताइए क्या माहौल है? कोई बात नहीं, आप बताइए। तो बीजेपी की माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी आएगा। अच्छा, बीजेपी क्यों आएगा वजह तो बताइए। वो केजरीवाल क्यों आएगा वो बताइए आप। नहीं, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन वो दिल्ली में सीएम करेगी। नहीं, बात केजरीवाल की नहीं है, बात मैं तो केजरीवाल से ये प्रश्न कराइए, ये प्रश्न એટલે मैं क्या कहेंगे कि तुम केजरीवाल मत छो। मैं तो आपके मन की बात जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल नहीं आएंगे। ये बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं। समझो कि आज दिल्ली, वहाँ से वो अपना कहीं बैठा नैनीताल, तो वो वहाँ पे बोर्ड लगाएगा कि हर हफ्ते में 2 बार ये डॉक्टर यहाँ मिलेगा। अरे उसका वहीं नहीं चल रहा, इसीलिए तो यहाँ आ रहा है वो। सच बात करो। अब आप खुल के बता रहे हैं, आप भाजपा के लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ। अरे यार क्या भाजपा और क्या, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे बस। हाँ दादा बताएंगे क्या हालत है, क्या माहौल है गुजरात का? क्या नाम है आपका? अशोक भाई घोटावाला। घोटाले वाला? घोटाला जो खाना खाते हैं। अच्छा, घोटाला। तो अशोक जी बैठिए, तो नहीं कि बैठिए, थोड़ा बात करना है आपसे। आपका जिला कौन सा पड़ता है? भाई नडियाद। नडियाद से। क्या माहौल है आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं कि क्या स्थिति लग रहा है कि चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके, चुनाव में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मगर ये लगता है कि भाजपा ही रहेगा ऐसा। अच्छा, क्या वजह है लोग भाजपा को लेकर इतना पॉजिटिव है? वजह है कि वो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, काम से सेटिस्फाई है मालूम। सब ये रोड खाता है, ये सब अच्छा रहता है। अच्छा, हाँ, काम को लेकर पॉजिटिवनेस जो है लोगों में दिख रही है, तमाम लोग देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो अच्छा कर रही है। गुजरात में केजरीवाल को भी लगे कि कुछ सीटें निकालेगी, लेकिन इतनी सीटें नहीं निकाल पाएगी कि सरकार बना पाएगी। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, गुजराती हैं क्या मैडम? क्या नाम है आपका? यशवी जैन। यशस्वी जैन। यशवी। अच्छा, कहाँ पढ़ती हैं आप? हाँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। कहाँ पढ़ती हैं? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पढ़ती हैं। क्या कर रही हो? अभी मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, अकाउंटिंग फाइनेंस। अच्छा। चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? मोदी ही जीतेगा। मोदी जी तो दिल्ली बैठे हैं ना, गुजरात में तो भूपेंद्र पटेल सीएम है, तो केजरीवाल भी आ रहे हैं वहाँ पर, और उधर स्टेट गवर्नमेंट पिछले जो है 27 सालों से है।
तो अब क्या लोग बदलेंगे? ये सवाल आपसे विशेष रूप से क्यों, ये इसलिए कि आप पढ़े लिखे हैं। लोग भी वही है और सरकार भी वही रहेगी। अच्छा। बिकॉज अगर बदलना होता तो पहले ही बदल जाती, पर अब हम गुजरात वाले ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं किसी को। अच्छा। तो गुजरात वाले जो है बीजेपी के साथ ही है। केजरीवाल के साथ भी कुछ लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग सीट जीत जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं। वैसे तो चांसेस है नहीं, पर मनपसंद गिन के चलते तो भी सरकार तो मोदी की रहेगी। सरकार नहीं बदलेगी। तमाम लोग आपसे लड़कियों का एक लड़की होने के नाते आपको सरकार का क्या फायदा मिला? जैसे कि अगर दिल्ली और गुजरात का कंपैरिजन ले लेते हैं तो दिल्ली में लड़कियां बाहर नहीं निकलती है रात को, और हम रात को 12-1 बजे निकलते हैं, और वो भी इतना सेफली कि लड़कियां हमसे डरते हैं लड़कियों को कुछ भी करने में। तो ये एक तो सेफ्टी जो हमें मिली है मोदी सरकार की वजह से, और बाकी बहुत चीज़ें जैसे कि पढ़ाई में भी बहुत योगदान मिल रहा है। हर जगह पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल किए, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स ओपन किए हैं, जॉब्स वगैरह में भी गर्ल्स की हायर की बहुत बढ़ गई है, पहले से भी ज़्यादा हो गया है। सो उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि मोदी सरकार ही रहने वाली है। यानी सुरक्षा को लेकर आपका कहना है कि दिल्ली से ज्यादा बेहतर सुरक्षा गुजरात में लड़कियों। हाँ। अच्छा, दिल्ली में भी रही हैं आप? दिल्ली में ऐसे मैं जाती हूँ, मेरे मतलब फैमिली रहती है वहाँ पे, बट वही है मतलब कि देखो वहाँ पे रात को निकलना फिर जाना तो अकेले नहीं निकल सकते। अच्छा। वो तो है ही, अगर आप जाओगे तब भी आपको ऐसा ही होगा कि लड़कियाँ रात को अकेली नहीं निकलती है। मॉडर्न फैमिलीज की बात अलग है, अगर गाँव में जाते हो तो पता चलता है कि एक्चुअली लाइफ क्या है, क्योंकि वहाँ की लड़कियों को तो कभी बार तुम देखोगे ही नहीं 7 बजे के बाद। सो वो चीज़ है कि जो गुजरात में नहीं है। गुजरात के गाँव में भी सुरक्षा की व्यवस्था है? पूरी सुरक्षा है, लाइट है, पानी है, सब है। बल्कि दिल्ली साइड पे तो एटलीस्ट 3-4 घंटे तो लाइट दिन में जाती है, और बाकी गुजरात में नहीं, इतना नहीं है, इतना नहीं है। रुक के आए तो बोलेगे तो सही। लाइट तो जाती है, हाँ पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले 12-12 घंटे जाती थी, अब थोड़ा कम जाती है, पर जाती तो है। और हमारे वहाँ कोई ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तब बातें लगे, वैसे 24 घंटे 24/7 लाइट पानी वगैरह सब आता है। तो खुश हैं सरकार से? आपकी मम्मी? हाँ क्यों नहीं? मेरी बेटी ने बोलियो काफी। चलिए, फिर भी सरकार के काम से खुश है कि कैसे बदलो? एकदम खुश है। सरकार बदलोगे नहीं? नहीं। बात होगी, ये भी बीजेपी समर्थक है। तो आप में से कोई है गुजरात के? हाँ जी। हैं? क्या नाम है आपका? वंश। वंश, नाम बड़ा प्यारा है आपका। वंश, क्या स्थिति रहने वाली इस बार? क्या स्थिति रहेगी इस बार चुनाव को लेकर? यूथ क्या सोचता है? हम ये सोचते हैं कि ड्राई स्टेट नहीं होना चाहिए, गुजरात ड्राई स्टेट नहीं रहना चाहिए। हाँ। इसके लिए जो तर्क है वो ये है कि जैसे कि बिहार को ड्राई स्टेट बनाया गया, तो हम देख रहे हैं कि अब दारू ब्लैक में मिल रही है, तो दारू का सप्लाई तो बंद हुआ नहीं, अब सरकार को टैक्स और नहीं मिल रहा। तो अगर लीगल रहेगी तो टैक्स भी मिलेगा, तो काला धंधा जो होगा, जो काला धन होगा वो कम जनरेट होगा, जिसके लिए हमें बिगर पिक्चर देख के चल रहे हैं। जो मतलब आप चाहते हैं कि जो शराब पर बैन है उसको हटाया जाए? बिल्कुल। सीधा बोलो, घुमा के कान मत पकड़िए। बिल्कुल वही चाहते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो वो लगा रखा है बैन। अब आप क्या करके सर आपको सरकार पलट दी जाए। सरकार आपको क्या कहना, आप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल बदलेंगे, बदलेंगे। और कोई गुजरात से? हाँ सब गुजरात आप कहाँ से हैं? गुजरात से ही हैं। जिला बोलिए कौन सा? जिला कहीं भी हो, मतलब नहीं, आप गुजरात बोलो, झूठ नहीं चलेगा उनका, झूठ नहीं चलेगा। आपका जिला कौन सा है? बता रहा हूँ एक ये भी फर्जी वाला है यार। ये लोग एक्चुअली जो है दिल्ली से जा रहे हैं गुजरात, ये पूरा गैंग है, चाहता है कि इंजॉय करने के भरपूर मौके मिले यहाँ पर, तो ये लोग पर्वे से बाहर हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली वालों तो आदत बिगड़ी हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है गुजरात वालों जो लोग हैं उनकी बात अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है, और कई लोगों का कहना है कि कई कामों से वो असंतुष्ट है। ऐसा नहीं है, सरकार के कई कामों से संतुष्ट है और सरकार के खिलाफ भी झंडा उठाए हुए हैं। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, जब सरकार चुनने की बात आती है, तो उनका वोट भाजपा को जाता है। कई लोग जो है, मेरी बात यहाँ से हुई, जो सरकारी मुलाजिम थे जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते थे, उनका कहना था कि हमको काम करना पड़ता है, प्रेशर रहता है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम समर्थक बीजेपी के हैं। तो फिलहाल यही स्थिति है। इस कोशिश यही थी कि ट्रेन में तमाम
भर के लोग हैं, उनकी मन की बात जानी जाए तो आपने सुना होगा कि क्या स्थिति है। तो ग्राउंड पर जाकर और तमाम लोगों से बात करूंगा, आपको अपडेट देता रहूंगा। ये खबर कैसी लगी आप जरूर बताना, खबर को शेयर भी करना था कि इसकी रीच दूर तक जाए, पसंद भी करना। नमस्कार। गुजरात के तमाम लोगों को एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये है गुजरात के। आइए भैया। कितना बजे लाइव